नमस्कार, मैं ताबिश हुसैन। एनडीटीवी पर स्वागत है आपका। अब से कुछ दिनों में नए साल की शुरुआत होने वाली है। नए साल के साथ कैलेंडर बदलेगा, तारीख बदलेगी और काफी कुछ जो है वो बदलने वाला है। कुछ ऐसे बदलाव हैं जो आपकी जेब पर असर डालेंगे और कुछ ऐसे बदलाव भी हैं जो आपके लिए सुविधाओं को बढ़ा देंगे और थोड़ा सरल जो है वो चीजों को बना देंगे। तो बात करते हैं साल 2025 की शुरुआत में होने वाले कुछ बड़े बदलाव के बारे में, जिस पर ध्यान देना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले थोड़ा सुविधा की बात कर लेते हैं। सुविधा दरअसल पेंशन को लेकर होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर पेंशन के विड्रॉल के लिए जो नियम है उनको सरल करने की दिशा में ईपीएफओ काम कर रहा है। और जनवरी में जो पेंशन निकालना है वो आसान लोगों के लिए हो जाएगा। पीएफ विड्रॉल जो है वो सुपर इजी होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी बैंक से आप अपनी पेंशन को निकाल सकेंगे और अतिरिक्त सत्यापन की जरूरत जो है इसके लिए नहीं पड़ेगी। तो आसान हो जाएगा पेंशन का विड्रॉल जो है वो करना। इसके अलावा जनवरी 2025 में एक नई सुविधा जो है वो शुरू होने जा रही है। ये सुविधा क्या है कि आप जो है पीएफ की निकासी जो है वो उसके लिए एक स्पेशल कार्ड आपको जारी किया जाएगा, जिसका आप इस्तेमाल कहाँ कर सकेंगे, एटीएम में कर सकेंगे और एटीएम के जरिए आप अपनी पेंशन जो है वो पेंशन खाते से निकाल सकेंगे। तो बहुत सरल हो जाएगा उन लोगों के लिए जो पेंशन जो है अपना निकालना चाहते हैं। इसके अलावा यूपीआई ट्रांजैक्शन को लेकर खबर यह है कि यूपीआई 123 पे जो है वो ट्रांजैक्शन लिमिट को बढ़ाने जा रहा है। अब ये यूपीआई 123 पे जो है ये दरअसल उन लोगों के लिए है जो फीचर फोन में यूपीआई का इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो फीचर फोन उपयोगकर्ता जो है उनके लिए ये सर्विस जो है इसकी शुरुआत की गई थी, यूपीआई 123 पे सेवा। अब इसकी जो अधिकतम सीमा है खर्च की, इसको यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है। ये 5,000 रुपए का लेन देन की सुविधा जो पहले इसमें थी उसको अब बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया जाएगा। और ये जो बदलाव है ये भी जनवरी से लागू हो जाएंगे। तो जो इस सुविधा का इस्तेमाल करते हैं, फीचर फोन इस्तेमाल करने वाले लोग, उनके लिए थोड़ी अच्छी खबर है कि उनके लिए जो एक्सपेंड की लिमिट है, खर्चे की लिमिट है, वो बढ़ जाएगी। यहाँ पर शेयर मार्केट में अगर आप निवेश करते हैं और खास तौर पर फ्यूचर एंड ऑप्शन में निवेश करते हैं तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि जो एक्सपायरी होती है शेयर मार्केट में ये वायदा कारोबार की, उसमें बदलाव होने वाला है। यहाँ पर क्या होने वाला है कि सेंसेक्स और सेंसेक्स 50 और बैंकेक्स की जो मंथली एक्सपायरी है वो बदल जाएगी। ये अब हर सप्ताह शुक्रवार की जगह पर मंगलवार को होगी और इसके साथ ही निफ्टी 50 की जो मंथली एक्सपायरी है वो गुरुवार को यहाँ पर होने वाली है। तो ये बदलाव शेयर मार्केट को लेकर है। इसके अलावा किसानों को लेकर भी बड़े बदलाव यहाँ पर होंगे। किसानों को लेकर क्या होने वाला है कि किसानों को बैंक से बिना गारंटी के अब 2 लाख तक का लोन जो है वो मिल पाएगा। ये लोन की जो सीमा है इसको थोड़ा बढ़ा दिया जाएगा। यहाँ पर किसानों को पहले 1,60,000 रुपए तक की जो बिना गारंटी के लोन है वो मिलता था, जिसको बढ़ाकर अब 2 लाख रुपए यहाँ पर कर दिया जाएगा। तो ज्यादा लोन उनको मिल पाएगा। आरबीआई ने लोन लिमिट को बढ़ाने का ऐलान किया था और अब ये जो बदलाव है ये जनवरी से यहाँ पर लागू होने वाले हैं। तो किसानों के लिए यहाँ पर अच्छी खबर है। उधर अगर आपके रोजमर्रा के खर्चे की हम बात करें तो एलपीजी की कीमतें जो जो ज्यादातर लोगों को जो है प्रभावित करती हैं, क्योंकि घर में एलपीजी का इस्तेमाल जो है होता है खाना पकाने के लिए, और एलपीजी की कीमतों में बदलाव जो है वो हो सकता है। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि आप सब जानते हैं कि वैश्विक स्तर पर जैसे जैसे हालात बने हुए हैं, उसका कच्चे तेल की कीमतों पर असर पड़ रहा है और ये असर जो है वो एलपीजी की कीमतों में देखने को मिल सकता है जनवरी से। क्यों? क्योंकि 1 तारीख को जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं वो कीमतों की समीक्षा करती हैं और काफी वक्त से अगर आप देखें तो जो 14 किलो का घर में एलपीजी का सिलेंडर इस्तेमाल होता है, रसोई सिलेंडर, उसके दाम स्थिर हैं, उसमें बदलाव नहीं हुए हैं। लेकिन कमर्शियल सिलेंडर जो है उसकी कीमतें कई बार बदली जा चुकी हैं, उसमें इजाफा हो चुका है। तो ऐसे में संभावना ये है कि इस बार जो घरेलू एलपीजी सिलेंडर है जो घर में इस्तेमाल होता है उसकी कीमतों में बदलाव यहाँ पर हो सकता है। इसके अलावा हवाई ईंधन की कीमतों में भी बदलाव हो सकता है, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों का असर सीधा उस पर भी पड़ता है। तो शायद हवाई यात्रा भी आपकी थोड़ी महंगी हो जाए अगले साल से, क्योंकि कीमतें वहां पर भी बढ़ सकती हैं। इसके अलावा अगर गाड़ी खरीदने की आप सोच रहे हैं तो आपके पास थोड़े दिन अभी और बचे हैं, आप खरीद लीजिए, क्योंकि जनवरी से गाड़ियों की कीमत भी बढ़ने वाली है। क्योंकि यहाँ पर जो कार कंपनियां हैं उनका ये कहना है कि भाई उत्पादन लागत जो है वो बढ़ रही है और इसके चलते वो कीमतों में इजाफा करने वाले हैं जनवरी से। कितना इजाफा होगा? 3% तक की बढ़ोतरी गाड़ियों की कीमतों में हो सकती है। किन किन गाड़ियों कंपनियों की कीमतों में गाड़ियों की कीमतों में होगी वो भी आप जान लीजिए। तो मारुति सुजुकी, हुंडई, महिंद्रा, होंडा, ये अपने दाम जो है वो बढ़ाने वाले हैं। इसके अलावा कुछ और लग्जरी ब्रांड्स भी हैं जो अपनी गाड़ियों की कीमतों में थोड़ा इजाफा जनवरी से करने वाले हैं। तो ये 3% के आसपास गाड़ियां भी महंगी होने वाली हैं। इसके अलावा अगर ओटीटी का आप शौक रखते हैं तो फिर और आपका जो अमेजन प्राइम का अकाउंट है वो आपके दोस्त या परिवार में कई सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, तो फिर
उसके लिए भी आपको थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि अब इसमें भी थोड़े बदलाव हो जाएँगे। जो प्राइम अकाउंट होता है अमेज़न का, उसको लेकर मेंबरशिप के जो नियम हैं, वो बदलेंगे। क्या बदलेगा नियमों में? नियम ये बदलेंगे कि प्राइम अकाउंट से आप केवल 2 टीवी पर ही स्ट्रीम कर पाएँगे। 2 से ज़्यादा अगर आपको एक अकाउंट को इस्तेमाल करना है, 2 से ज़्यादा टीवियों पर या डिवाइस पर इस्तेमाल करना है, तो अलग से आपको सब्सक्रिप्शन उसके लिए लेना पड़ेगा। यानी 2 अकाउंट तक की सीमा यहाँ पर हो जाएगी। पहले एक अकाउंट से 5 डिवाइस तक पर वीडियो जो है वो चलता था। एक अकाउंट आपने लिया और परिवार में बाँट दिया, लेकिन अब ये नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको अब ज़्यादा पैसे यहाँ पर खर्च करने पड़ेंगे। तो ये हैं बड़े बदलाव जो जनवरी 2025 यानी नए साल की शुरुआत से होने वाले हैं।